नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री को बनारस में डमरू क्यों बजाना पड़ा? प्रधानमंत्री को बनारस में पप्पू की चाय दुकान पर क्यों रुकना पड़ा? प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ की गलियों में क्यों भटकना पड़ा? प्रधानमंत्री को औरतों से क्यों कहना पड़ा कि मैंने आपका नमक खाया है? क्या प्रधानमंत्री किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, या फिर उनके दिल में पूर्वांचल की जमीन खिसकने का डर बैठ गया है? कुछ तो है जिसने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में बिलखते हुए बच्चों को छोड़कर बनारस के घाट पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। उनके हाथों में डमरू थमा दिया, उन्हें बेचैन कर दिया। शिव का डमरू कहीं किसी तांडव का संकेत तो नहीं दे रहा है। देश इस वक्त विकास और विनाश के अभूतपूर्व सवालों के बीच खड़ा है। भारत का लोकतंत्र भी ठीक इन्हीं दो मुद्दों के बीच विकल्प मांग रहा है। मोदी से आगे का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि देश समझ गया है कि मोदी के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। न बेरोजगारी का, न महंगाई का, न अराजकता का, न राष्ट्रीय सुरक्षा का, न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का। देश समझ गया है कि मोदी को तिकड़मों के अलावा कुछ नहीं आता, और तिकड़में भी बहुत फूहड़ किस्म की। जातिगत राजनीति और धर्म के रास्ते देश की सत्ता तक पहुंचने और फिर उसमें बने रहने की उनकी कोशिशों की कीमत पूरा देश चुका रहा है। हर पैमाने पर भारत की स्थिति दुनिया में लगातार नीचे आती जा रही है। बनारस में बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शहीदों का अपमान करती है। क्या कहा प्रियंका ने, सुनिए। ये नौजवान की अगली पीढ़ी है, ये इस देश का भविष्य है, ये इस देश की जमीन से जुड़े हुए पुत्र और पुत्रियां हैं। इनको अगर मजबूत नहीं किया तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। अगर आप इनको कमजोर रखने की साजिश कर रहे हैं ताकि ये आप पर निर्भर रहें और आप इनसे अपना स्वार्थ साधें, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए इस देश के लिए अपना खून देने के लिए तैयार होना चाहिए। और राष्ट्रवादी होने के लिए जिन शहीदों ने अपना खून दिया इस देश के लिए, उनको गाली देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए अगर कोई कहता है कि वो राष्ट्रवाद है। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे रहे हैं आज, जो उनकी शहादत पे सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे राष्ट्रवादी हैं, इनको पहचानिए। 3 साल से मैं यहां काम कर रही हूं, मैंने पहचान लिया कि यहां में राजनीति में क्या हो रहा है। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, अपनी सत्ता साधने के लिए। ये सब जानते हैं कि आपके सामने आकर काम की बात करने की जरूरत ही नहीं रही। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रियंका गांधी जो है वो इशारा अपने खुद के पिता और अपनी दादी की तरफ कर रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के Good day, folks. 7th Charan. By the 5 o'clock, most exit polls will come out. I'm being told that there's a plane exit polls that will come out on your Godi media, as they say. I'm, of course, not going to be looking at that. I'm going to be looking at exit polls done by DB. And there's another company from Andhra which is used by another, I think, by Deepak Sharma. What's critical to note is what's the play in exit polls, because there's only 3 days left. It could go either way. The play is that in Goa and in Uttarakhand, if they can, and in Manipur, if they can create a hawa that, it's a hung assembly, then horse trading will start at massive pace by the BJP. And similarly in the UP, they'll probably end up trying to show that the Sapa is well below its potential, or below the majority mark. And this kind of creates a playground for horse trading. And that's what this 3 days is going to be all about. But let's see anyway, right? But this is the interesting part. Stuck in sunny, students plan to walk to border. Government asked them to stay put. And PM has the guts to again start campaigning for civic elections in Maharashtra. He's not at his desk, guys. Do you understand? This man is not at his desk. PM increasing global cloud brought back Ukraine kids. India now influencing entire world. Yeah. You have that silly fellow, what's his name? Arnab Goswami teaching somebody a history lesson, my country and my country. I mean, he's got to give himself a break. He's going to have a heart attack too early, right? Ray of hope for 700 students in sunny Operation Ganga in last leg. And let me just show you something why this should have been the easiest place for us to extract, and it wasn't. And it suggests that all this hawa, shappan, we are the strongest, is actually just not true. Now ask the kids. The videos that are going viral are so heart-rendering. And then you have this idiot saying Zindabad and what about it, Zindabad too, and praising Modi, his minister. Sick to my stomach. Just like the remark on Mera Namak Khaya. It's not his namak, man, by the way. He doesn't even know what it, his namak. What is his namak? He's already raped the country for all the money, demonetization. He says his namak, he has the guts to tell us it's his namak, man. Go figure. So see, this is the place where they are stuck at, folks. That's called Sami. And look at how close it is to a place called Russia. Putin's Russia. Buppy Chuppy with Putin Russia. Place where doing the balancing act. Now let me tell you a story, folks. And the story is this.
In my view, Russia is holding these kids hostage. This is my call. They're holding them hostage so that we continue to balance on the high wire. And that's your 56-inch strong foreign policy. जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। जी हम लोग को रिस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से। हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। ऐसे ही मौकों के लिए भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में नरेंद्र मोदी को गुजरात जाकर एक संदेश दिया था। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। जब सैकड़ों बच्चे प्रदेश की जमीन पर गरजती मिसाइलों के बीच भूख प्यास से तड़प रहे हों, तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, कहां व्यस्त है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है? सच यह है कि राजधर्म के उनके संदेश को मोदी ने डस्टबिन में फेंक दिया है, और केवल फेंक ही नहीं दिया है, उसे रौंद डाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश से झूठ बोला गया है कि भारत यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए कोई ऑपरेशन चला रहा है। इस देश से झूठ बोला गया है कि भारत सरकार ने 4-4 मंत्रियों को बच्चों की मदद के लिए रवाना किया है। इस देश से झूठ बोला गया है कि सरकार बच्चों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसे इवैक्यूएशन नहीं, पर्यटन कहते हैं। सच यह है कि मोदी सरकार के मंत्री यूरोप में मस्त छुट्टियां मना रहे हैं, 5 सितारा होटलों में दंड बैठक कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल नाश्ता उड़ा रहे हैं, टर्किश डिनर दबा रहे हैं, दंड बैठक पेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सरकार और अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, इन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि भारत सरकार के बाबू बच्चों के साथ गुलामों की तरह सलूक कर रहे हैं। जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। कलेजा हलक बदले बोर्ड, बंगलों की मरम्मत और पार्कों में हो रहा पेंट इस ओर इशारा करता है कि अब की बार अखिलेश की सरकार। इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। तभी तो नतीजों से पहले ही लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क में साज सजावट की जा रही है। इसी के साथ ही सपा गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव के जरिए बनाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया गया है। पार्क में लाइट बदलने के साथ साथ साफ सफाई का काम चालू हो गया है। पार्क की नई लाइट और खंभों को भी पेंट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी के दिग्गज नेता भी बार बार पार्क में आकर काम का मुआयना कर रहे हैं। दिग्गज नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, इसकी वजह से ही ये रंग रोगन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल ने भी जीत की तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में नई कुर्सियों समेत नई खिड़कियां और So folks, what do we have? A guessing game in last phase, 54 seats, 13 SC/ST seats, total candidates 613, women candidates 75, voters 2.1 crore. But you got to see this, guessing game or not. If anybody saw the scenes which not been played in any media, Godi media, because they're only covering the Ukraine war, and the reason they seem to be covering the Ukraine war is because I think they know which way this election is going. So they're up, shut up, and they've just cleaned that all out. If you saw the scenes on Prayagraj railway station of all these youngsters who were lathi charged earlier, going back to vote in Eastern UP, and what narabazis that were being done there, it would make your head spin, folks, because there is no doubt in anybody's mind now after seeing that which way Eastern UP is going. And what are the seats they're talking about? Hot seats. Varanasi South, which is good old buddy himself, Shivji's Avatar himself, right? Kamlesh Dikshit, SP versus Neelkant Tiwari. Neelkant Tiwari is in trouble. Mau Sadar, Abbas Ansari, Ashok Singh, BJP. Ashok Singh is biting the dust. Varanasi North, Astaq Ahmed versus Ravindra Jaiswal. Jaiswal has an edge. Zahurabad, Om Prakash Rajbahar versus Kalicharan Rajbahar of BJP. Kalicharan Rajbahar, goodbye. Varanasi Kent, Rajesh Mishra, Congress versus Saurabh Srivastava. Varanasi Kent, Saurabh Srivastava, goodbye. Ghoshi, it is Dara Singh Chauhan versus Vijay Rajbahar, BJP, Vijay Rajbahar, goodbye. But what you got to hear is this, right? Russia-Ukraine war to weigh on India's growth. This is going to be big trouble. This is the other big trouble that these guys are having. And not only here, but everywhere else in the 5 channels that have happened. In poll campaign, Priyanka sets new milestones. But see, so hear this for the first time in English media, new Times of India. Godi Chela number 1, Times of India. Okay. What a close shave in UP tells us about BJP prospects. This is written by Swanmi Nathanail. And I want you to hear this, right? I have covered many election rallies, but never come as close to death as at a rally of Akhilesh Yadav, head of the Samajwadi Party in Balia, Eastern UP Pradesh on March 1st. Some of us journalists have been allowed into the security zone 30 yards wide in front of the raised speakers, dais protected by barriers to keep the enthusiastic crowds at a safe distance. But when Akhilesh arrived, the excited crowd knocked down the barriers and rushed towards the dais, eyes agog with delirious excitement, brandishing raised smartphones to snap him. And Modi
Modi. Then what we have here, but my gut feel affected, no doubt, by my near trampling at Akhilesh rally, is that opinion polls predicting a BJP victory may prove to be off the mark, and by a lot, folks, by a lot. प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो जो सपना देख रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री बनने का, उसका सबसे बड़ा रोड़ा उसमें से योगी जी वो हटा दिया जाएगा। ये है अमित शाह का प्लान। दोस्तों सच कहूं, 2017 में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, घर में झगड़ा था, मंच पर झगड़ा था, नेताओं के बीच में झगड़ा था, आज वही हाल उत्तर प्रदेश बीजेपी का है, जहां दो बड़े नेता शाह और योगी आपस में लड़ रहे हैं। और इतिहास साक्षी है। अगर आप राजनीति का इतिहास पलट कर देखें तो जिस घर में भी चुनाव के बाद झगड़ा हुआ, भीतरघात हुआ, वो घर हारा है। और ये हार के लक्षण बीजेपी में दिखते हैं। मैं ये नहीं कहा की जा रही है, लखनऊ और मोहनलालगंज के इलाके में चेक कराया तो पता चला प्लास्टिक का चावल बट रहा है। हमारा क्षितिज है वो गया था, तो देखिए कि यहाँ लखनऊ के लोगों ने चावल को लेकर क्या रिएक्ट किया है। समस्या पे अनाज देते हैं तो उसमें प्लास्टिक चावल है, लगता नहीं है, फूल जाता है तो अच्छा नहीं लगता तो फेंके पड़ जाता है। कहाँ खरीद के लाए हैं, कोटे से मिला कैसे मिला? आप कोटा क्या लाई हो? कोटा से चला अब मेरा कहाँ से खरीद के लाए? तो आप तो कोटे से लाई है ना। लहर अच्छा किसकी दिख रही है आपको? लहर दो पार्टियों का दिख रहा है, एक सपा और एक भाजपा। हम लोग सपा को वोट करेंगे। तो ये मैंने एक वीडियो दिखाई, ये प्रयोग था। मैं गांव में गया तो मेरे कैमरे पे दर्जनों दलितों ने आके रहे थे, वो मऊ जिला गाजीपुर के आसपास खाने को रुके, तब तक वो बात कर रहे थे लोगों से। साइकिल से एक व्यक्ति आ गया, राशन बना हुआ था, भिड़ गया हमसे, बोले आप राशन की बात कर रहे हैं? हमने पूछा कि राशन ऐसा कर रहा है। उसने बैग खोल के और राशन दिखाया कि देखिए ये राशन मिला है। वो जो पीड़ा थी ना, उसकी पीड़ा क्या थी, सुनिए वो पीड़ा। क्या कहना है, अपनी पूरी बात बताइए फिर से। ये राशन मिल रहा है लेकिन फिर भी वोट नहीं देंगे। अब चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, इसमें चावल मिला है, वो भी खाने लायक नहीं है। जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा हमारा साढ़ खा जा रहा है। ये तो यार बड़ी खराब बात है। अभी चावल लेकर आ रहे हो, फिर कह रहे हो वोट भी नहीं देंगे। इससे ज्यादा हमारा खेत का साढ़ खा जा रहा है, उसको कौन भरपाई करेगा? अब साढ़ के लिए योगी जी क्या करेंगे बताओ? योगी जी नहीं तो छोड़वाया है ना, बाकी रोजगार का इंतजाम करें, इससे कितना परिवार खा जाएगा। आप देखिए बराबर आपके सामने है, जो मोदी जी ने योजना दी है वो बिल्कुल आपके सामने है। ये वही वाली योजना का चावल है, चेक कर लीजिए खोल के, वो खाने लायक है कि नहीं है, बिल्कुल सामने है, दिखाने की क्या जरूरत है? ये चावल जो दे रहे हैं ये भी खाने लायक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आप सामने देखिए, उसको दिखाइए, खोलिए। और फिर क्या करेंगे आप? So as the curtain closes on this particular very critical elections, unfortunately also at the same time you're having a really critical reconfiguring of the borders in Europe. This will redefine the way BJP runs elections going into the future. It will also possibly have a huge impact if they go in a particular way on governments in Bihar and in Haryana. Watch my words. So here's as the curtain comes down. It says, curtains come down on campaign for UP. PM Modi flays diners in Varanasi, says people voting in national interest pro-incumbency evident. But this is a good one. Rita Joshi's son, retired IS officer, joined SP. Akhilesh hits back, says PM forced to change tag. Absolutely. Anti-incumbency, a key hurdle for BJP. That is, while they are bullish, the English newspapers still are not getting it. Assembly polls key takeaways. Public health is now key in planning. PM Modi's popularity is intact. Low turnout in the challenge. PM's Modi, my friends, has taken a hit in the interland. Ta ta ta. Maybe Varanasi, if he can say. But the real point of it would be, let's see what happens in the Varanasi seats. Right? There are 8 seats. How many does he get? If he goes below 8, if he loses 3, loses 4, you know his wave is finished. Why predicting a poll wave is tough? It says analysts often base their judgment on what fellow travelers are picking up from the ground or get swayed by localized idioms. They may also fail to gauge the mood of silent voters. In this particular election, folks, there have been no silent voters. They are out there. It is the people against the BJP. High-stakes poll season ends today with phase 7 of voting. Caste in play, main players bank on allies and UP endgame. Akhilesh advantage. In marathon meets, BJP studies prospects looking pretty dim, and he nails it on the head. DKS links hijab road to BJP poll losses. Now, have you heard anything about the hijab anymore? Nothing. Key votes, women surpass men in state poll turnout. This is what they are banking on right now. Oh, women are going to vote for us. Women are actually what I'm hearing are voting against that. This La Bharti and this Namak Khaya totally gone against them. BJP will form government in 4 states, make gains in Punjab, Shah and Nada. They're smoking a pipe. PM launches Pune Metro, takes ride with students. He's taken the country for a ride. Forget the students. Students are always, they're poor people. They can't say no, right? Join hands, chase away government from center. Malik tells the cops. Here's trouble brewing, folks. Jai Hind.